कुछ कहना चाहेंगे? आज आप पहुंचे कपास मंडी, आप जायजा भी क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हमने किसान की मदद के लिए चौधरी अभय सिंह जी ने फैसला करा है कि भी हर शहर के अंदर, हर मंडी के अंदर इंडियन नेशनल लोक दल के कार्यकर्ता अपना बूथ लगाएंगे और किसी भी किसान साथी को या किसी भी साथी को मंडी में अपनी सेल में, परचेज में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, हमने उसकी मदद के लिए लगाया। क्योंकि दिक्कतें बहुत आ रही हैं। सरकार की जो नीतियाँ रही हैं और पिछले कई दिनों में जो इस प्रकार से इन्होंने कानून पास करे, पॉलिसी पास करी है मंडी को लेके, फसल की खरीद को लेकर, ये सारे ऐसे कानून हैं जिसकी वजह से किसान को नुकसान हो रहा है। अब सबसे पहले एक चीज देखिए जी, दिक्कत कहाँ से शुरू होती है? दिक्कत गेट से शुरू हो जाती है, जहाँ पर किसान को भी अपने ट्रैक्टर की आरसी देनी पड़ती है। अब यूँ है जी, हर किसान के पास अपना खुद का ट्रैक्टर नहीं है। बहुत सारे किसान ट्रैक्टर मांग के भी लेके आते हैं, कोई अपने पड़ोसी का मांग लेता है, कोई रिश्तेदार का मांग लेता है। अब उसको अगर 10 मिनट भी गेट पर लग गए और 10-10 मिनट करके भी सबको अगर गेट पे ऐसे टाइम लग गया, तो आपके 1 घंटे के अंदर कितने ट्रैक्टर जा रहे हैं मंडी के अंदर? कुल मिला के 6 ट्रैक्टर। और उसके अंदर भी आप एक चीज देखो भी, दिन के जो मंडी का टाइम है वो भी लिमिटेड है। दिन में 11 घंटे मंडी खुली है सर। 11 घंटे में आपके कितने जा रहे हैं? 60-70 ट्रैक्टर जा रहे हैं। बाकी किसान कहाँ जाएंगे? बाकी किसान परेशान हो रहे। अच्छा, मंडी तक आने में किसी का गाँव 20 किलोमीटर अगर दूर है, क्योंकि कोई आम चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। 20 किलोमीटर दूर आना, 20 किलोमीटर दूर जाना, 2 घंटे का सफर हो गया, नहीं हो गया? लोडिंग अनलोडिंग में मंडी के अंदर कोई टाइम लग जाए, कोई पर्ची पर टाइम लग जाए, कोई सबसे बड़ी दिक्कत तो ये जो अंगूठे वाला है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब आमतौर पर जी जो किसान है, आपको क्या लगता है उसके हाथ कोई बोले बोले से आपको तो किसान के हाथ में ऊपर शायद कहीं ना कहीं कोई जख्म हो सकता है, कोई और सकता है, सारे दिन के लिए मैं तो ये मशीन है आधे से ज़्यादा टाइम में अंगूठा उठाती ही नहीं है। और अगर मशीन के ऊपर अंगूठा ही नहीं लग रहा, तो फिर उस मशीन का उस प्रक्रिया का फायदा क्या है? आप ID भी मांग रहे हो, आप पर्चियाँ भी करवा रहे हो, आप पोर्टल में ये सब भी करवा रहे हो, तो फिर एक अंगूठे से आपको क्या हो जाएगा कि आदमी की शक्ल देखने में तो जाना जा सकता है। तो ये तमाम जो सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है, मंडी को नुकसान हो रहा है, प्रदेश को नुकसान हो रहा है। मंडी का सिस्टम वैसा होना चाहिए खुला सिस्टम, जो किसान अपना ट्रैक्टर मंडी के अंदर लाए, फसल रखवाए। ये बड़ा सिंपल कानून है। आज इसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कि आपने हरियाणा प्रदेश के किसानों को परेशान किया। आज भी आप मंडी के अंदर आ जाओ, आपको कोई रश नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा रश? क्योंकि इन्होंने ही ऐसी प्रक्रिया बना दी कि किसान का मंडी में आना भी आज 3 घंटे भाई साहब आपकी कमाई चल रही हो ना खेत में, 3 घंटे आना जाना कोई आसान काम नहीं, उसमें इंसान परेशान है। पहले बुजुर्गों का बुढ़ापा पेंशन को लेकर सरकार ने ये किया, अब किसानों के ऊपर मार कर दिया। तो कैसे देखते हैं सरकार के नेतृत्व को आप? सरकार की नीतियों को तो आपको देखना पड़ेगा। हमने तो लगातार सरकार की गलत नीतियों को लोगों तक उतारने का काम किया और प्रदेश की जनता आज मानती भी है कि नीति है कम से कम सरकार की, तो ऐसी नीति फायदा हो। प्रदेश भर के अंदर लोगों ने इसका विरोध करा। चौधरी अभय सिंह जी गाँव गाँव गए, प्रदेश भर के लोगों ने उनका साथ दिया और तब जाकर के बुजुर्गों को हम पेंशन का हक देना पड़ा। इसी प्रकार से मैं प्रदेश के किसानों को भी यही बात कहूँगा, मंडी के आरती साथियों को भी यही बात कहूँगा, जब हम दोनों इकट्ठे होंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे, तब जाकर इसका अभी भी सरकार बार बार कह रही है हम किसान लगता है। आपको लगता है? किसान से पूछो कि मेरा हितैषी कौन है, उसका फैसला तो मैं करूँगा। किसान का हितैषी कौन है वो सरकार थोड़ी करेगी, फैसला किसान करेगा। और यदि आप किसान हितैषी हो तो वो चीज़ दिखनी चाहिए, दिख तो नहीं रहा। आप मंडी में आ जाओ, आपको किसान खुश नहीं मिलेगा, परेशान मिलेगा। तो जब किसान परेशान है तो सरकार किसान है। हालांकि व्यवस्थाओं की बात करें तो मंडियों में आप सबसे बड़ी एक चीज़ देखो ना भाई, इससे ज़्यादा मैं एक चीज़ कहूँगा, बेवकूफ़ी क्या हो सकती है सरकार की? अब सीजन आया आपका, अब परचेजिंग चलनी और अब इनको याद आया कि यहाँ पर अपनी सीवर लाइन डालनी। भाई आप मंडी की सड़क को ही उखाड़ दोगे तो फिर लोग वहाँ पर अपनी फसल कहाँ लेके जाएंगे? आप देखो यहाँ पर कितना कादा, कितना कीचड़ है। जब बारिश हो जाए थोड़ी सी भी, किसान की फसल कादा और कीचड़ में रखने के लिए थोड़ी है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब एक फैसला करा था भी हरियाणा की हर मंडी को पक्का रखा जाएगा, वो इसलिए था ताकि किसान का दाना पक्के पर आए। और इन्होंने उसी मंडी को उखाड़ करके वहाँ पर सीवेज लाइन जो डाल रहे हैं, या तो आप सीजन से पहले डालो या सीजन के बाद डालो।
सीजन के दौरान ना तो आपसे सीवर लाइन डाली जाएगी और ना किसान को किसी भी तरह की मदद मिलती है, वो परेशान ही होता है। अजून जहाँ सरकार एक तरफ सरकारी नौकरियों का दावा करे कि हम इतनी सरकारी नौकरी, वहीं HPSC के एक छात्र है वो कई महीनों से धरने पर बैठे हैं। भाई अप्लाई तो तूने भी बहुत सरकारी नौकरियों में करा होगा, पर दुर्भाग्यपूर्ण तेरे को कैमरा लेके घूमना पड़ रहा है, तो फिर मिल तो नहीं रही ना सरकारी नौकरी। एक बार दिखाओ ये बेचारे कितना जवान है, ये हमारा पत्रकार, तो नौकरी नहीं मिल रही तभी तो तू ये लेके घूम रहा है, नहीं तो पक्की जो नौकरी मिलती तो तू भी कहीं अच्छी नौकरी कर रहा होता, नहीं कर रहा होता। तो अनलो क्या कुछ स्टेप्स लेके इन तमाम मांगों को लेकर? देखिए हमने स्टेप्स उठाए, जैसे कि मैंने आपको बताया चौधरी अभय सिंह जी का ये विजन है कि भी अगर सरकार कोई सुविधा नहीं दे सकती तो हम करने का काम करेंगे। एक राजनीतिक संगठन का काम सिर्फ राजनीति करना नहीं है, लोगों को सुविधा भी प्राप्त करवाना। उसी के चलते हुए हर मंडी के अंदर हमने अपने बूथ बनाने का काम करा है। हमारे वॉलंटियर साथी बैठे हैं, किसी भी साथी को किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आपको गेट में भी अंदर अगर कोई ना आने दो तो आप लोक दल के किसी भी कार्यकर्ता से संपर्क करें, हम आपकी पूरी मदद करें।